So we were doing miscellaneous exercise of NCERT. So this is question number 14. Y is equal to sin x plus a. तो साइन का कोई एंगल है थीटा जो कि x की टर्म्स में है, जो कि बेसिकली विच वी कॉल इट एज अ u. तो आपको सबको क्लियर होगा साइन का डेरिवेटिव क्या है. तो भाई साहब मेरा y डैश क्या बना, cos ऑफ x प्लस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ किसका, एंगल का. एंगल क्या है, x प्लस ए, x का डेरिवेटिव और a का डेरिवेटिव. सो दिस बिकम्स 1 प्लस 0. सो माय आंसर कम्स आउट टू बी cos ऑफ x प्लस ए. कोई डाउट इसमें? लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू कोसिकेंट x इंटू कॉट x. मैं आगे हमेशा कहता हूं पहले देखा करो क्या y फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है. कोसिकेंट x को मैं 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं और कॉट को cos अपॉन साइन, तो कोई फायदा नहीं. इज दैट क्लियर? तो बेटर है कौन सा रूल अप्लाई कर दें, प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल में ये मेरा u बन गया और ये मेरा, तो u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. याद है? हाँ जी. तो मेरा y डैश क्या बना, फर्स्ट फंक्शन विच इज कोसिकेंट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, कॉट का डेरिवेटिव, वेरी नाइस, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस सेकेंड फंक्शन विच इज कॉट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, माइनस कोसिकेंट x इंटू माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट x. ठीक है जी. अब y डैश मेरा फर्दर सिंप्लीफाई करने पे क्या बना, माइनस कोसिकेंट क्यूब x माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट स्क्वायर x. अगर दोनों में से मैं बेटा माइनस कोसिकेंट x कॉमन कर लूं तो यहां क्या बचा, कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x. और ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, यस और नो. बस यही आंसर क्लोज हो गया. एक प्रॉपर्टी होती है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, पर दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी. सो हियर वी लीव द आंसर. अंडरस्टूड? करिए नोट. यस हार्दिक, इन दिस क्वेश्चन कौन सा रूल लगेगा, डेरिवेटिव्स आज लास्ट लेक्चर है मेरा, खत्म होने पे आ गया और आपको ये नहीं पता कि इस क्वेश्चन को देख के रूल कौन सा लगेगा. लेट इट बी u एंड लेट इट बी v. तो क्या क्वोशंट आ रहा है एक दूसरे का, u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ. सो लेट्स अप्लाई दिस. सो मेरा y डैश बना बेटा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. हाँ जी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस न्यूमरेटर विच इज कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन का क्या आया, कॉस एक्स. सही है बेटा. तो ये बना मल्टीप्लाई करने पे माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे आ गया मेरे पास 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर. अगर आप नोटिस करिए इन सब में से मैं माइनस कॉमन कर लेता हूं, तो ये माइनस कॉमन करके अंदर क्या बचा, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे आया 1 प्लस साइन एक्स. इसमें तो छेड़ ही नहीं रहा हूं, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है. आपको पता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. इसकी वैल्यू मेरे पास 1 आ गई. तो ये ऊपर बना माइनस कॉमन करके 1 प्लस साइन एक्स और नीचे है मेरे पास 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर. तो ये पूरा इस स्क्वायर से कट गया. तो मेरा आंसर क्या बना, -1 अपॉन 1 प्लस. इस क्वेश्चन को सिंगल स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. करिए नोट. हार्दिक आपसे एक बार दोबारा पूछ रहा हूं, कौन सा रूल लगेगा यहां पे, क्यों क्वोशंट लगेगा?
क्योंकि इट इज अ फ्रैक्शन। तो जहां फ्रैक्शन आ जाएगी वहां क्वोशिएंट रूल लगेगा। ये u है और ये v है, ठीक है जी। आज ध्यान रखना, मेरा फोन आने वाला तेरे घर पे, पहले ही बेस सेट कर लियो। तो u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या है? डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस। अब मैं यहां पे y डैश की अगर चर्चा करूं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। गुल्लूर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव बताइए जरा। वेरी गुड। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन, माइनस, हाँ जी, न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। चलिए जी भावित, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बताइए। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। वेरी नाइस, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स बना माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बना माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। इनको मल्टीप्लाई करूं तो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, इनको मल्टीप्लाई करूं तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आवाज बंद रखिए प्लीज, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इनको मल्टीप्लाई करूं माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। और इन सबके डिनोमिनेटर में आ रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब मजे की बात देखिए, ये साइन एक्स कॉस एक्स इस माइनस साइन एक्स कॉस एक्स से कटा, और ये साइन एक्स कॉस एक्स इस माइनस साइन एक्स कॉस एक्स से कटा। माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बना माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। और अगर उसी में मैं माइनस 2 कॉमन भी कर लूं, अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस, क्या ये स्टेप सबको समझ आया? और नीचे क्या आया? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, और हर बच्चा जानता है इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। तो ये मेरे पास बना माइनस 2 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। दैट्स माय आंसर। करिए नोट प्लीज। हाँ जी एंजल, इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए हमें? क्या क्वोशिएंट रूल लगाने से पहले कुछ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? ओके, व्हाट एल्स? कॉस में जाओ। हम हमेशा कहते हैं वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन ऑल द साइन एंड कॉस। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1 ओवर कॉस एक्स माइनस 1 ओवर 1 ओवर कॉस एक्स प्लस 1? तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स? बोलो जी, श्योर? वैसे यहां पे मेरे पास एक और ट्रिक है, वो ट्रिक तो सुपर ट्रिक है, ठीक है। आप लोगों को मैं इसी क्वेश्चन को 2 मेथड से कराऊंगा, एक इसके बाद कुछ और करने वाला हूं। पर आप सब लोग अक्सर क्या करते हो, आप यहां पे क्वोशिएंट रूल लगाते हो जिसमें इसको u लेते हो, इसको v लेते हो, ठीक है जी। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है? सुनना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का माइनस साइन, तो ये बन गया प्लस साइन, माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, कॉस का माइनस साइन। क्या यहां तक समझ आया? तो ये y डैश बना 1 इंटू साइन एक्स इज साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस and plus sin x and minus 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 sin x cos x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। क्या ये इससे कैंसिल हुआ? तो आंसर मेरा क्या बना बेटा? y डैश इज इक्वल टू 2 sin x अपॉन 1 प्लस cos x का
ये मेरा आंसर बिल्कुल सही है। अब एक और चीज बताता हूं आपको। याद है मैंने 2A फॉर्मूलाज कराए थे और मैंने कहा था दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ट्रिग्नोमेट्री। और मैंने उस टाइम आपको कुछ रिजल्ट याद कराए थे कि जब भी आपके सामने 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो उसका मतलब होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो इसका मतलब होता है 2। तो अगर आप इस चीज को नोटिस करो तो ये ऊपर लिखा हुआ 1 माइनस कॉस 2x, 2x की बजाय क्या है तो उधर क्या हो जाना था x/2। तो ये बना फॉर्मूला किसका 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन नीचे बना 2 कॉस स्क्वायर x/2। ये मेरा y आ गया कि नहीं आ गया? 2 और 2 कटा, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर क्या आया बोलो tan स्क्वायर x/2। सही है। अब ये एक्चुअली ये लिखा हुआ है tan x/2 की पावर होल स्क्वायर। अब ये मेरा y एक और वे में सिंप्लीफाइड हो गया। अब मेरा y डैश क्या होगा, पावर रूल लगा दूं, पावर आगे 2 tan x/2 की पावर 2 माइनस 1 इंटू tan का डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव। tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर x/2। x/2 भी अकेला नहीं है, अकेला x नहीं है, तो x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2। ये 2 और ये 2 कटा, तो y डैश एक और मेरे पास पैदा हो गया tan x/2 इंटू सीकेंड स्क्वायर x/2। अब दोनों क्वेश्चन देखने में बिल्कुल अलग है आंसर्स, बट बोथ आर करेक्ट आंसर्स एंड मार्क दिस एज अगेन अ सिंगल स्टार। करिए y इज इक्वल टू साइन टू द पावर nx। ये साइन स्क्वायर भी हो सकता था, साइन क्यूब भी हो सकता था। तो अगर आप लोग जज करो तो ये बेसिकली लिखा हुआ है साइन x की पावर n। अब सोचो कौन सा रूल, पावर रूल क्या कहेगा n आगे साइन x की पावर इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया, वेरी गुड। तो दिस इज माय आंसर n साइन n माइनस 1x इंटू कॉस x। करिए नोट। हाँ जी हार्दिक, वंस अगेन कौन सा फॉर्मूला, इसको क्या लें, इसको क्या लें, चल जल्दी से मेरे को बता दे u अपॉन v का डेरिवेटिव का क्वोशंट रूल कहता क्या है। ये आज का मेरा 5th क्वेश्चन है क्वोशंट रूल का। फॉर्मूला क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ जी y डैश c प्लस डी कॉस x का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। a का डेरिवेटिव b एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव, तो यहां आ गया b कॉस x माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। c का डेरिवेटिव 0, d कॉस x का बन गया माइनस d साइन x। बस कुछ नहीं करना, अगले स्टेप में सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करनी है। ठीक है जी। y डैश इज इक्वल टू बी सी कॉस x प्लस बी डी कॉस स्क्वायर x प्लस ए डी साइन x प्लस बी डी साइन स्क्वायर x अपॉन c प्लस डी कॉस x का होल स्क्वायर। अगर आप नोटिस करो ये टर्म और ये टर्म में बी डी कॉमन कर दूं तो अंदर बचा कॉस स्क्वायर x प्लस, और वो क्या बन गया 1। तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या बना, बी सी कॉस x प्लस ए डी साइन x प्लस अकेला बी डी अपॉन c प्लस डी कॉस x का, दैट्स माय आंसर। करिए नो। हार्दिक वंस अगेन, ये क्या है, ये क्या कहलाएगा। अब जल्दी से, अगर अब तू ना बता पाया ना तो अभी तेरे मम्मा को फोन करने वाला हूं।
बताओ अभी क्वेश्चन रूल। वेरी गुड, डिनोमिनेटर के अंदर v का स्क्वायर, उसे डेरिवेटिव बोलते हैं। u डैश माइनस y डैश क्या बना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जिसे लिख दूं cos स्क्वायर x, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस ए, और x प्लस ए का डेरिवेटिव 1 होता है। आज का पहला क्वेश्चन ये था, माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, cos का डेरिवेटिव, सही है भाई साहब, ठीक है। टेक्निकली इसमें कोई चेंज होने वाला है नहीं, कुछ कॉमन नहीं है, सो दैट विल लीड टू माय आंसर। करिए। अगर आप कह रहे हो कि आंसर जो गिवन है वो और है, तो उन्होंने 100% इनको cos a प्लस बी और sin a प्लस बी के फॉर्मूले खोले होंगे, ठीक है जी। तो ये मेरे पास बना y डैश इज इक्वल टू cos x इंटू cos a प्लस बी का फॉर्मूला। वरना एक थॉट और रखूं, सोचना, cos a cos b माइनस माइनस प्लस हो गया, sin a sin b, किसका फॉर्मूला बोलो जी, cos a cos b प्लस sin a sin b, किसका फॉर्मूला था, cos a, तो मैं इसको a ले रहा हूं और इसको b ले रहा हूं, तो cos ये आया cos a आ गया मेरे पास क्या, x प्लस a माइनस b, x आ गया अपॉन cos स्क्वायर x और x कटा, तो आंसर क्या बना बेटा, cos a अपॉन cos स्क्वायर, क्या यही आंसर है पीछे, समझ गए, अंडरस्टूड, करिए नोट। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 22, क्या क्लियर कट दिख रहा है, प्रोडक्ट रूल लगाना, फर्स्ट फंक्शन और ए सेकंड फंक्शन, क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो मेरा y डैश क्या बना, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यस जसनीत, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 5 sin x का डेरिवेटिव 5 cos x प्लस 3 sin x, वेरी गुड, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, हाँ जी फर्स्ट का डेरिवेटिव जसनीत 4x क्यूब, सही है भाई साहब। अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन फिगर आउट सम कॉमन, ठीक है, x क्यूब कॉमन है, उसके अलावा कुछ नहीं, या दूसरी अप्रोच पूरा खोल दो इसको, फिर कुछ कैंसिलेशन, पर तब भी कोई कैंसिलेशन हो नहीं रही, तो व्हाट वी कैन डू इज इसमें और इसमें x क्यूब कॉमन कर दें, तो x क्यूब कॉमन करके मेरे पास बचा गया x इंटू दिस, तो 5x cos x प्लस 3x sin x, इनमें से 4 आ गया सिर्फ, 20 sin x माइनस 12 cos x, तो कोई फायदा नहीं हुआ बेसिकली कॉमन लेने का भी, तो दैट्स माय आंसर, इवन आंसर इज ओवर हियर आल्सो, ये भी सही था, करिए नो। चलो भाई लक्ष्य जी, कौन सा टाइप, प्रोडक्ट रूल में ये क्या है और ये क्या है, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होगा, वेरी गुड, तो यहां पे बना y डैश बना फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये मेरे पास बना माइनस x स्क्वायर sin x माइनस sin x प्लस 2x cos x, एंड दैट्स माय आंसर, करिए जी। यस सिटी साहब बताइए कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल में किसको u लूं, इसको u और इसको बोलो, प्रोडक्ट रूल क्या था, हाँ जी ठीक है जी,
चलिए बात करते हैं इसकी। वाई डैश आया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जल्दी से बताओ सिक्स साहब, इसका डेरिवेटिव पी का सर पी का कौन सा 0, क्यू कॉस एक्स का माइनस क्यू साइन है। वेरी गुड, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ax प्लस साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई, और कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं। सो ये बना ए क्यू माइनस भी है ए क्यू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस क्यू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2apx प्लस p cos x प्लस 2aqx cos x प्लस q cos स्क्वायर x। ठीक है जी, कुछ कुछ लग रहा था कि शायद ये दोनों कंबाइन कर जाए, पर नहीं कर रहे, एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में, तो यहीं पे मेरा आंसर खत्म हो गया। करिए नोट। फिर से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है जी, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, सीधा चलते हैं। वाई डैश फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, एक्स का डेरिवेटिव 1 tan का सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन। सही है जी, कैंसिलेशन में मेरे को नहीं लग रहा कोई फर्क आ रहा है। एक्स माइनस एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स माइनस टैन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू टैन एक्स। सही है जी, अब थोड़ा फोकस करना ध्यान से। हमारे पास ये टर्म को अगर फोकस करो, सीकेंड ऑलरेडी किसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये लिखा हुआ है 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, तो एक cos एक्स कट गया तो अकेला सीकेंड एक्स बचा। तो ये मेरे पास रिजल्ट आया x माइनस एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस सीकेंड एक्स प्लस एक्स। एक्स और ये वाला एक्स क्या बन गए 2x, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स। ठीक है जी, इज दैट क्लियर। माइनस एक्स साइन एक्स माइनस टैन एक्स, और सिमिलरली ये टैन का था साइन अपॉन कॉस, कोई फायदा नहीं इसका बट, तो ये एज इट इज रहने दो साइन एक्स टैन एक्स। दैट्स माय आंसर। करिए नोट। नेक्स्ट रूल अगेन क्वोशिएंट रूल, सीधा शुरू करता हूं इस बारी। डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। 4x का बोलो 4, 5 साइन एक्स का माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 3x का minus 7. आई होप दिस इज ओके। अब इसको न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो। 4 3 जा 12x प्लस 15x cos x प्लस 28 cos x प्लस 35 cos स्क्वायर x माइनस 12x प्लस 28x sin x माइनस 15 sin x प्लस 35 sin स्क्वायर x cos sin स्क्वायर x सॉरी। ठीक है जी, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर।
अब नोटिस करिए बेटा, क्या ये और ये मिलके अकेला 35 रह जाएगा? क्या ये 12x और 12x कट गए? है भाई 15x cos x, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं किसी और से। तो ये बना मेरे पास कितना? 15x cos x प्लस 28 cos x प्लस 28x sin x माइनस 15 sin x डिवाइडेड बाय प्लस 35 समझ गया ना सब? अपॉन 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। दैट्स आवर आंसर। करिए प्लीज। यस फ्रीडम, क्या लगा इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन रूल पक्का? क्या कुछ y को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अगर नोटिस करो cos पाई बाय 4 मतलब cos 45 डिग्री, इट इज अ कांस्टेंट, तो मैं यहां लिख सकता था 1/√2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन। बस इस क्वेश्चन का ये इंपॉर्टेंट पार्ट, अदरवाइज बच्चे उलझे रहते हैं कि वो करना क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है जी। अब y डैश कांस्टेंट पार्ट मल्टीप्लाई टू कांस्टेंट एज इट इज रखो, अंदर क्या लगा दो? क्वोशिएंट रूल, साइन स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सही है जी, ये आंसर है, खत्म। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। बेटा cos पाई बाय 4 cos 45 1/√2 होता है। ठीक है जी, करिए नोट। अनदर क्वेश्चन ऑफ क्वोशिएंट रूल, y डैश डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर x और 1 का डेरिवेटिव 0 और tan का सीकेंड स्क्वायर x, एंड दैट्स आवर आंसर। एक काम और कर सकते हैं, अगर करें तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस tan x माइनस सीकेंड स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। हाँ जी, अच्छा नहीं, फिर वो काम नहीं हो सकता, सॉरी, मैं 1 और सीकेंड स्क्वायर को यूज करने लगा था, फिर यही आंसर था। ठीक है, खत्म। करिए। यस बारिक, किस कैटेगरी का क्वेश्चन, कौन सी टाइप? प्रोडक्ट रूल, वेरी गुड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, 1 का डेरिवेटिव बेस tan का सीकेंड स्क्वायर x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव x का 1 और सीकेंड का सीकेंड x tan x। खोल के देख लें इसको एक बारी। x माइनस x सीकेंड स्क्वायर x प्लस सीकेंड x माइनस सीकेंड क्यूब x प्लस x सीकेंड x tan x माइनस tan x माइनस सीकेंड x इंटू, कोई फायदा नहीं मिल रहा ऐसे, कुछ कॉमनैलिटी नहीं है, खत्म करो इसको। हो सकता है सीकेंड स्क्वायर वगैरह कॉमन करके पर छोड़ दीजिए। हाँ जी, मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एन एक्स। कौन सा रूल? क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल और नीचे भी वेरिएबल, तो y डैश डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन एन एक्स का स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, x का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर, इसका डेरिवेटिव n आगे, साइन की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स इंटू, वेरी गुड, इंटू कॉस एक्स। बस ये याद रखना बहुत जरूरी था। ठीक है जी। अब नोटिस करो, इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में साइन n माइनस 1 कॉमन है, तो मैंने क्या किया, साइन n माइनस 1 x कॉमन कर दिया, और यहां से क्या आया 1, और यहां से क्या आया n x cos x इंटू, नहीं इधर साइन x भी आएगा, सॉरी इधर साइन x भी आएगा, साइन x और यहां आया एन एक्स कॉस एक्स अपॉन नीचे बना
साइन 2nx. आई होप दिस इज ओके. अब नोटिस करो दे सेम पावर्स गॉट सब्ट्रैक्टेड, डिवाइड हो रहा है यार. n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1 माइनस n. कहानी पकड़ में आई? यस और नो? तो ये मेरे पास बना साइन माइनस 1 माइनस एन एक्स. आप साइन एक्स लिख के होल पावर भी लिख सकते थे, या इसको डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर सकते थे. इनटू साइन एक्स माइनस एन एक्स कॉस एक्स. दैट्स माय आंसर. करिए नोट प्लीज. So we were doing miscellaneous exercise of NCERT. So this is question number 14. Y is equal to sin x plus a. तो sin का कोई एंगल है थीटा जो कि x की टर्म्स में है, जो कि बेसिकली विच वी कॉल इट एज अ u. तो आपको सबको क्लियर होगा sin का डेरिवेटिव क्या है. तो भाई साहब मेरा y डैश क्या बना, cos ऑफ x प्लस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ किसका, एंगल का. एंगल क्या है, x प्लस ए. x का डेरिवेटिव और a का डेरिवेटिव. सो दिस बिकम्स 1 प्लस 0. सो माय आंसर कम्स आउट टू बी cos ऑफ x प्लस ए. कोई डाउट इसमें? लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू कोसिकेंट x इंटू कॉट x. मैं आगे हमेशा कहता हूं पहले देखा करो क्या y फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है. कोसिकेंट x को मैं 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं और कॉट को cos अपॉन साइन. तो कोई फायदा नहीं. इज दैट क्लियर? तो बेटर है कौन सा रूल अप्लाई कर दें, प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल में ये मेरा u बन गया और ये मेरा, तो u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. याद है? हाँ जी. तो मेरा y डैश क्या बना, फर्स्ट फंक्शन विच इज कोसिकेंट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, कॉट का डेरिवेटिव, वेरी नाइस, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस सेकेंड फंक्शन विच इज कॉट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस कोसिकेंट x इंटू माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट x. ठीक है जी. अब y डैश मेरा फर्दर सिंप्लीफाई करने पे क्या बना, माइनस कोसिकेंट क्यूब x माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट स्क्वायर x. अगर दोनों में से मैं बेटा माइनस कोसिकेंट x कॉमन कर लूं तो यहां क्या बचा, कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x. और ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती. यस और नो? बस यही आंसर क्लोज हो गया ना. एक प्रॉपर्टी होती है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, पर दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी. सो हियर वी लीव द आंसर. अंडरस्टूड? करिए नोट. यस हार्दिक, इन दिस क्वेश्चन कौन सा रूल लगेगा, डेरिवेटिव्स आज लास्ट लेक्चर है मेरा, खत्म होने पे आ गया और आपको ये नहीं पता कि इस क्वेश्चन को देख के रूल कौन सा लगेगा. लेट इट बी u एंड लेट इट बी v. तो क्या क्वोशंट आ रहा है एक दूसरे का, u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ. सो लेट्स अप्लाई दिस. सो मेरा y डैश बना बेटा डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. हाँ जी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस न्यूमरेटर विच इज कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन का क्या आया, कॉस एक्स. सही है बेटा? तो ये बना मल्टीप्लाई करने पे माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे आ गया मेरे पास 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर. अगर आप नोटिस करिए इन सब में से मैं माइनस कॉमन कर लेता हूं, तो ये माइनस कॉमन करके अंदर क्या बचा, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे आया 1 प्लस साइन एक्स. इसमें तो छेड़ ही नहीं रहा हूं, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है.
आपको पता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स? इसकी वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, तो ये ऊपर बना माइनस कॉमन करके 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे है मेरे पास 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये पूरा इस स्क्वायर से कट गया, तो मेरा आंसर क्या बना? -1 अपॉन 1 प्लस, इस क्वेश्चन को सिंगल स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करिए नोट। हार्दिक आपसे एक बार दोबारा पूछ रहा हूं, कौन सा रूल लगेगा यहां पे? क्यों क्वोशिएंट लगेगा? क्योंकि इट इज अ फ्रैक्शन, तो जहां फ्रैक्शन आ जाएगी वहां क्वोशिएंट रूल लगेगा। ये u है और ये v है, ठीक है जी। आज ध्यान रखना, मेरा फोन आने वाला तेरे घर पे, पहले ही बेस सेट कर लियो। तो u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या है? डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ, इज दिस पॉइंट क्लियर? यस। अब मैं यहां पे y डैश की अगर चर्चा करूं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। गुलनूर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव बताइए जरा। cos x minus वेरी गुड। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos एक्स, और cos का माइनस साइन, माइनस, हाँ जी, न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। चलिए जी भावित, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बताइए। सर cos एक्स प्लस साइन एक्स, वेरी नाइस, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स बना माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बना माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। इनको मल्टीप्लाई करूं तो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, इनको मल्टीप्लाई करूं तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आवाज बंद रखिए प्लीज, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इनको मल्टीप्लाई करूं माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और इन सबके डिनोमिनेटर में आ रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब मजे की बात देखिए, ये साइन एक्स कॉस एक्स इस माइनस साइन एक्स कॉस एक्स से कटा, और ये साइन एक्स कॉस एक्स इस माइनस साइन एक्स कॉस एक्स से कटा। माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बना -2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। और अगर उसी में मैं -2 कॉमन भी कर लूं, अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस, क्या इस स्टेप सबको समझ आया? और नीचे क्या आया? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, और हर बच्चा जानता है इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। तो ये मेरे पास बना -2 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। दैट्स माय आंसर। करिए नोट प्लीज। हाँ जी एंजल, इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए हमें? क्या क्वेश्चन रूल लगाने से पहले कुछ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? ओके, व्हाट एल्स? कॉस में जाओ। हम हमेशा कहते हैं वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन ऑलवेज साइन एंड कॉस। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1 ओवर कॉस एक्स माइनस 1 ओवर 1 ओवर कॉस एक्स प्लस 1? तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स? बोलो जी, श्योर? वैसे यहां पे मेरे पास एक और ट्रिक है, वो ट्रिक तो सुपर ट्रिक है, ठीक है। आप लोगों को मैं इसी क्वेश्चन को 2 मेथड से कराऊंगा, एक इसके बाद कुछ और करने वाला हूं। पर आप सब लोग अक्सर क्या करते हो, आप यहां पे क्वेश्चन रूल लगाते हो जिसमें इसको u लेते हो, इसको v लेते हो, ठीक है जी। क्वेश्चन रूल क्या कहता है? सुनना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का माइनस साइन, तो ये बन गया प्लस साइन, माइनस न्यूमरेटर
इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर कॉस का माइनस साइन। क्या यहां तक समझ आया? तो ये वाई डैश बना 1 इंटू साइन एक्स इज साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस एंड प्लस साइन एक्स एंड माइनस 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 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये इससे कैंसिल हुआ? तो आंसर मेरा क्या बना बेटा? y डैश इज इक्वल टू 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का। ये मेरा आंसर बिल्कुल सही है। अब एक और चीज बताता हूं आपको। याद है मैंने 2a फॉर्मूलाज कराए थे और मैंने कहा था दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ट्रिग्नोमेट्री। और मैंने उस टाइम आपको कुछ रिजल्ट याद कराए थे कि जब भी आपके सामने 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो उसका मतलब होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो इसका मतलब होता है 2। तो अगर आप इस चीज को नोटिस करो तो ये ऊपर लिखा हुआ 1 माइनस कॉस 2x की बजाय क्या है? तो उधर क्या हो जाना था? x/2। तो ये बना फॉर्मूला किसका? 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन नीचे बना 2 कॉस स्क्वायर x/2। ये मेरा y आ गया कि नहीं आ गया? 2 और 2 कटा, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर क्या आया? बोलो, tan स्क्वायर x/2। सही है। अब ये एक्चुअली ये लिखा हुआ है tan x/2 की पावर होल स्क्वायर। अब ये मेरा y एक और वे में सिंप्लीफाइड हो गया। अब मेरा y डैश क्या होगा? पावर रूल लगा दूं, पावर आगे 2 tan x/2 की पावर 2 माइनस 1 इंटू tan का डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव। tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर x/2। x/2 भी अकेला नहीं है, अकेला x नहीं है, तो x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2। ये 2 और ये 2 कटा, तो y डैश एक और मेरे पास पैदा हो गया tan x/2 इंटू सीकेंड स्क्वायर x/2। अब दोनों क्वेश्चन देखने में बिल्कुल अलग है आंसर्स, बट बोथ आर करेक्ट आंसर्स एंड मार्क दिस एज अगेन अ सिंगल स्टार। करिए। y इज इक्वल टू साइन टू द पावर nx। ये साइन स्क्वायर भी हो सकता था, साइन क्यूब भी हो सकता था। तो अगर आप लोग जज करो तो ये बेसिकली लिखा हुआ है साइन x की पावर n। अब सोचो कौन सा रूल? पावर रूल क्या कहेगा? n आगे साइन x की पावर इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया? वेरी गुड। तो दिस इज माय आंसर n साइन n माइनस 1x इंटू कॉस x। करिए नोट। हाँ जी हार्दिक, वंस अगेन कौन सा फॉर्मूला? इसको क्या लें? इसको क्या लें? चल जल्दी से मेरे को बता दे, u अपॉन v का डेरिवेटिव का क्वोशंट रूल कहता क्या है? ये आज का मेरा 5th क्वेश्चन है क्वोशंट रूल का। फॉर्मूला क्या है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ जी, y डैश c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। a का डेरिवेटिव b एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव, तो यहां आ गया b कॉस x माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। c का डेरिवेटिव 0, d cos x का बन गया माइनस d sin x। बस कुछ नहीं करना, अगले स्टेप में सिर्फ मल्टीप्लीकेशंस करनी है। ठीक है जी। y डैश इज इक्वल टू बी सी cos x प्लस बी डी cos स्क्वायर x प्लस ए डी साइन x प्लस बी डी साइन स्क्वायर x अपॉन c प्लस डी कॉस x का
होल स्क्वायर। अगर आप नोटिस करो ये टर्म और ये टर्म में बी डी कॉमन कर दूं तो अंदर बचा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, और वो क्या बन गया 1। तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या बना, बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस अकेला बी डी अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स का, दैट्स माय आंसर। करिए नो। हार्दिक वंस अगेन। ये क्या है, ये क्या कहलाएगा? अब जल्दी से, अगर अब तू ना बता पाया ना तो अभी तेरे मम्मा को फोन करने वाला हूं। बता अभी क्वेश्चन रूल। वेरी गुड। डिनोमिनेटर के अंदर v का स्क्वायर, उसे डेरिवेटिव बोलते हैं। u डैश माइनस y डैश क्या बना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जिसे लिख दूं cos स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस ए, और x प्लस ए का डेरिवेटिव 1 होता है। आज का पहला क्वेश्चन ये था। माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, cos का डेरिवेटिव। सही है भाई साहब, ठीक है। टेक्निकली इसमें कोई चेंज होने वाला है नहीं, कुछ कॉमन नहीं है, सो दैट विल लीड टू माय आंसर। करिए। अगर आप कह रहे हो कि आंसर जो गिवन है वो और है, तो उन्होंने 100% इनको cos a प्लस बी और sin a प्लस बी के फॉर्मूले खोले होंगे। ठीक है जी। तो ये मेरे पास बना y डैश इज इक्वल टू cos x इनटू cos a प्लस बी का फॉर्मूला। वरना एक थॉट और रखूं, सोच के सोचना, cos a cos b माइनस माइनस प्लस हो गया, sin a sin b किसका फॉर्मूला? बोलो जी। cos a cos b प्लस sin a sin b किसका फॉर्मूला था? cos a। तो मैं इसको a ले रहा हूं और इसको b ले रहा हूं, तो cos ये आया cos a आ गया मेरे पास क्या, x प्लस a माइनस b, x आ गया अपॉन cos स्क्वायर x और x कटा, तो आंसर क्या बना बेटा, cos a अपॉन cos स्क्वायर। क्या यही आंसर है पीछे? समझ गए? अंडरस्टूड? करिए नोट। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 22। क्या क्लियर कट दिख रहा है? प्रोडक्ट रूल लगाना। फर्स्ट फंक्शन और ए सेकंड फंक्शन क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल। u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या है? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो मेरा y डैश क्या बना? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यस जसनीत, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 5 sin x का डेरिवेटिव 5 cos x प्लस 3 sin x, वेरी गुड, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। हाँ जी, फर्स्ट का डेरिवेटिव जसनीत 4x क्यूब। सही है भाई साहब। अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन फिगर आउट सम कॉमन। ठीक है, x क्यूब कॉमन है, उसके अलावा कुछ नहीं। या दूसरी अप्रोच, पूरा खोल दो इसको, फिर कुछ कैंसिलेशन, पर तब भी कोई कैंसिलेशन हो नहीं रही। तो व्हाट वी कैन डू इज, इसमें और इसमें x क्यूब कॉमन कर दें, तो x क्यूब कॉमन करके मेरे पास बचा क्या, x इंटू दिस, तो 5x cos x प्लस 3x sin x, इनमें से 4 आ गया सिर्फ, 20 sin x माइनस 12 cos x। तो कोई फायदा नहीं हुआ बेसिकली कॉमन लेने का भी। तो दैट्स माय आंसर। इवन आंसर इज ओवर हियर आल्सो, ये भी सही था। करिए नो। चलो भाई लक्ष्य जी, कौन सा टाइप? प्रोडक्ट रूल में ये क्या है और ये क्या है? तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होगा? u into derivative of second function plus v into derivative of first function. वेरी गुड। तो यहां पे बना y डैश बना फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, cos का डेरिवेटिव
माइनस साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये मेरे पास बना माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2x cos x एंड दैट्स माय आंसर। करिए जी। यस सेठी साहब बताइए कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल में किसको यू लूं? इसको यू और इसको बोलो। प्रोडक्ट रूल क्या था? सर यू इनटू v का डेरिवेटिव हाँ जी प्लस v इनटू ठीक है जी। चलिए बात करते हैं इसकी। y डैश आया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। जल्दी से बताओ सेठ साहब इसका डेरिवेटिव p का सर v का कॉन्स्टेंट 0 q cos x का माइनस q sin x। वेरी गुड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ax स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ax प्लस साइन x का प्लस cos x। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो इसको मल्टीप्लाई और कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं। सो ये बना ए क्यू माइनस भी है ए क्यू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस क्यू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2a p x प्लस p cos x प्लस 2aq x cos x प्लस q cos स्क्वायर x। ठीक है जी। कुछ कुछ लग रहा था कि शायद ये दोनों कंबाइन कर जाए पर नहीं कर रहे, एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में, तो यहीं पे मेरा आंसर खत्म हो गया। करिए नोट। फिर से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है जी। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, सीधा चलते हैं। y डैश फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड x का डेरिवेटिव 1 tan का secant स्क्वायर x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव cos का माइनस साइन। सही है जी। कैंसिलेशन में मेरे को नहीं लग रहा कोई फर्क आ रहा है। x माइनस एक्स secant स्क्वायर x प्लस cos x माइनस cos x इंटू secant स्क्वायर x प्लस x माइनस एक्स साइन x माइनस tan x प्लस साइन x इंटू tan x। सही है जी। अब थोड़ा फोकस करना ध्यान से। हमारे पास ये टर्म को अगर फोकस करो, सीकेंट ऑलरेडी किसका रेसिप्रोकल होता है? तो ये लिखा हुआ है 1 ओवर cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो एक cos एक्स कट गया तो अकेला सीकेंट एक्स बचा। तो ये मेरे पास रिजल्ट आया x माइनस एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस cos एक्स माइनस सीकेंट एक्स प्लस एक्स। एक्स और ये वाला एक्स क्या बन गए? 2x। ये वाला एक्स और ये वाला एक्स। ठीक है जी। इज दैट क्लियर? माइनस एक्स साइन एक्स माइनस tan x और सिमिलरली ये tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। कोई फायदा नहीं इसका बट। तो ये एज इट इज रहने दो साइन एक्स tan x। दैट्स माय आंसर। करिए नोट प्लीज। नेक्स्ट रूल अगेन क्वोशिएंट रूल। सीधा शुरू करता हूं इस बारी। डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। 4x का बोलो 4 5 साइन x का माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 3x का minus 7. आई होप दिस इज ओके। अब इसको न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो। 4 3 जा 12x प्लस 15x cos x
प्लस 28 cos x प्लस 35 cos स्क्वायर x माइनस 12x प्लस 28x sin x माइनस 15 sin x प्लस 35 sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x सॉरी, ठीक है जी। डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। अब नोटिस करिए बेटा, क्या ये और ये मिलके अकेला 35 रह जाएगा? क्या ये 12x और 12x कट गए? है भाई 15x cos x, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं किसी और से। तो ये बना मेरे पास कितना? 15x cos x प्लस 28 cos x प्लस 28x sin x माइनस 15 sin x डिवाइडेड बाय प्लस 35 समझ गया ना सब? अपॉन 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। दैट्स आवर आंसर। करिए प्लीज। यस रिदम, क्या लगाया इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन रूल पक्का? क्या कुछ y को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अगर नोटिस करो cos पाई बाय 4 मतलब cos 45 डिग्री, इट इज अ कांस्टेंट, तो मैं यहां लिख सकता था 1/√2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन। बस इस क्वेश्चन का ये इंपॉर्टेंट पार्ट, अदरवाइज बच्चे उलझे रहते हैं कि वो करना क्या इस क्वेश्चन में। ठीक है जी। अब y डैश कांस्टेंट पार्ट मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट एज इट इज रखो, अंदर क्या लगा दो? क्वोशिएंट रूल। साइन स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सही है जी, ये आंसर है, खत्म। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। बेटा cos पाई बाय 4 cos 45 1/√2 होता है। ठीक है, करिए नोट। अनदर क्वेश्चन ऑफ क्वोशिएंट रूल, y डैश डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर x और 1 का डेरिवेटिव 0 tan का secant स्क्वायर x, एंड दैट्स आवर आंसर। एक काम और कर सकते हैं, अगर करें तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस tan x माइनस secant स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। हाँ जी, अच्छा नहीं, फिर वो काम नहीं हो सकता, सॉरी, मैं 1 और secant स्क्वायर को यूज करने लगा था, फिर यही आंसर था। ठीक है, खत्म। करिए। यस बारिक, किस कैटेगरी का क्वेश्चन, कौन सी टाइप? प्रोडक्ट रूल, वेरी गुड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, 1 का डेरिवेटिव बेस tan का secant स्क्वायर x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव x का 1 और secant का secant x tan x। खोल के देख लें इसको एक बारी। x माइनस x secant स्क्वायर x प्लस secant x माइनस secant क्यूब x प्लस x secant x tan x माइनस tan x माइनस secant x इंटू, कोई फायदा नहीं मिल रहा, ऐसे कुछ कॉमनैलिटी नहीं है, खत्म करो इसको। हो सकता है secant स्क्वायर वगैरह कॉमन करके, पर छोड़ो। हाँ जी, मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एन एक्स। कौन सा रूल? क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल और नीचे भी वेरिएबल, तो y डैश डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन एन एक्स का स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, x का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर
इसका डेरिवेटिव n आ गए साइन की पावर n माइनस वन इंटू एक्स इंटू वेरी गुड इंटू कॉस एक्स। बस ये याद रखना बहुत जरूरी था। ठीक है जी। अब नोटिस करो इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में साइन n माइनस वन कॉमन है, तो मैंने क्या किया साइन n माइनस वन एक्स कॉमन कर दिया और यहां से क्या आया 1 और यहां से क्या आया n एक्स कॉस एक्स इंटू, नहीं इधर साइन एक्स भी आएगा, सॉरी इधर साइन एक्स भी आएगा, साइन एक्स और यहां आया एन एक्स कॉस एक्स अपॉन नीचे बना साइन 2nx। आई होप दिस इज ओके। अब नोटिस करो बेस सेम पावर्स गॉट सब्ट्रैक्टेड, डिवाइड हो रहे हैं यार। n माइनस वन माइनस 2n माइनस वन माइनस n, कहानी पकड़ में आई? यस और नो? तो ये मेरे पास बना साइन माइनस वन माइनस एन एक्स। आप साइन एक्स लिख के होल पावर भी लिख सकते थे या इसको डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर सकते थे इनटू साइन एक्स माइनस एन एक्स कॉस एक्स। दैट्स माय आंसर। करिए नोट प्लीज।